कैसे हो नन्हे दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों की मनपसंद कहानियाँ। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नई खूबसूरत कहानी, दादाजी का जादुई पेन। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक सुंदर गांव था। वहां अरविंद नाम का लड़का अपनी दादी और दादाजी के साथ रहता था। अरविंद को कहानियां सुनना और अपनी कल्पना में खो जाना बहुत पसंद था। लेकिन असली रोमांच तब आता जब दादाजी अपनी पुरानी लकड़ी की अलमारी खोलते और उसमें से एक चमकीला पुराना पेन निकालते हैं। दादाजी ने गंभीर आवाज में कहा, अरविंद बेटा, ये कोई साधारण पेन नहीं है। यह जादुई पेन है। जो भी तू इसमें लिखेगा वह सच हो जाएगा। लेकिन याद रखो, इसका जादू केवल नेक काम के लिए सुरक्षित है। लालच और बुराई से लिखा गया शब्द विनाश ला सकता है। अरविंद ने पेन को हाथ में लिया। उसकी उंगलियों में जैसे विद्युत दौड़ गई। पहले उसने लिखा, एक सुनहरी मोर मेरे बगीचे में आकर नाचे। अगली सुबह जब उसने खिड़की खोली, उसका बगीचा बदल चुका था। हर फूल चमक रहा था, हवा में मीठी खुशबू थी और सच में सुनहरी मोर नाच रहे थे। अरविंद की आंखें चमक उठीं। धीरे धीरे उसने और भी चमत्कार किए। गांव के कुएं में गंदा पानी साफ कर दिया, बच्चों के लिए खिलौनों की बारिश कर दी और बुजुर्गों के लिए सोने की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई। लेकिन जादू का सबसे बड़ा सच तब सामने आया जब अरविंद ने अपनी जिज्ञासा में लालच कर दिया। उसने पेन में लिखा, तालाब में सोने की मछलियां तैरे। जैसे ही उसने लिखा, तालाब सोने की मछलियों से भर गया। मछलियां इतनी भारी हो गईं कि तालाब का पानी उबलने लगा। गांव में डर फैल गया। तभी दादाजी ने चेतावनी दी, अरविंद, जादू का असली अर्थ शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। इसे नियंत्रित करना सीख, वरना विनाश खुद तुम्हारे कदम चूमेगा। अरविंद ने अपनी आंखें बंद की और लिखा, तालाब फिर से सामान्य और शांत हो। और तालाब शांत हो गया। तब दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें जादू का एक और रहस्य बताऊंगा। दादाजी ने पेन के साथ एक चमकती किताब दिखाई। उन्होंने कहा, जो भी तू इस पेन से किताब में लिखेगा वह जीवित हो जाएगा। अरविंद ने लिखा, एक विशाल नीला ड्रैगन गांव के ऊपर उड़े। पहले तो वह डर गया, लेकिन जल्द ही वह देखने लगा कि ड्रैगन बिल्कुल डरावना नहीं था। वह गांव के ऊपर उड़ता, बच्चों के लिए बादल में मिठाई गिराता और बुजुर्गों के लिए फलों के पेड़ लाता। फिर उसने और भी चमत्कार किए। गांव के लिए एक झरना बनाया जिसमें पानी रात में चमकता और उसके अंदर छोटी छोटी रोशनी की मछलियां तैरती थीं। एक जादुई बगीचा तैयार किया जहां फूल रात में बोलते थे और बच्चों को कहानियां सुनाते थे। एक उड़ने वाला हाथी बनाया जो गांव के लोगों को दूर दूर तक ले जाता, ताकि कोई भी गांव तक पहुंचने में थकता न रहे। लेकिन हर बार दादाजी याद दिलाते, अरविंद, जादू का असली आनंद केवल तब है जब इसे दूसरों की भलाई और खुशियों के लिए इस्तेमाल किया जाए। लालच और बुराई इसे नष्ट कर सकती है। अरविंद ने पेन और जादुई किताब का उपयोग हमेशा सच्चाई, प्रेम और अच्छाई के लिए किया। धीरे धीरे उसका गांव ज्ञान, प्रेम और खुशियों का केंद्र बन गया। बच्चे पढ़ाई और खेल में निपुण हुए, बूढ़े स्वस्थ और खुशहाल रहे और गांव के लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए। और इस तरह दादाजी का जादुई पेन न केवल शक्ति का स्रोत बना, बल्कि सच्चे नैतिक मूल्यों, जिम्मेदारी और प्रेम का प्रतीक भी बन गया। दोस्तों, जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और तैयार हो जाओ एक मज़ेदार कहानी के सफर के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मोटे चूहे और बिल्लियों का गिरोह कहानी में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा और पुराना गोदाम था जहां कई सालों से कोई नहीं आया था। वहां रहते थे चूहों का एक झुंड, लेकिन ये साधारण चूहे नहीं थे। इनके नाम थे पिंटू, बबलू और जॉली। अब उसी गोदाम में एक दिन अचानक आ धमका बिल्लियों का गैंग। ये चार थी। इनके नाम थे लीला, शीला, चिंकी और बबली। ये बिल्लियां शहर से निकाली गई थीं क्योंकि वो हर जगह उधम मचाती थीं। अब उन्होंने सोचा कि इस गोदाम में बस कर शिकार का मजा लेंगी। बिल्लियों ने एक चालाक योजना बनाई। इन मोटे मोटे चूहों को एक एक करके पकड़ेंगे, पहले इनका भरोसा जीतेंगे और फिर धीरे धीरे पूरा गोदाम अपने कब्जे में ले लेंगे। पर मोटे चूहे भले ही सुस्त थे, बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने छुपकर बिल्लियों की मीटिंग सुन ली। बाबलू बोला, अब हमें भी रणनीति बनानी पड़ेगी। पिंटू ने सुझाव दिया, हम बिल्लियों को ही उलझा देंगे, उन्हें इतना काम दे देंगे कि उन्हें शिकार का वक्त ही न मिले। अगले दिन चूहों ने बिल्लियों से कहा, हमने सोचा है कि अब हम सब एक साथ रह सकते हैं।
लेकिन काम बंटवारा होगा। लीला को सुरक्षा प्रमुख बना दिया गया। उसे हर कोने की निगरानी करनी थी। शीला को मजदूर प्रमुख, उसे बोरे उठाने पड़ते थे। बबली को साफ सफाई प्रमुख बनाया गया। चिंकी को भंडारण प्रमुख, उसको हर दाने को गिनना पड़ता। बिल्लियां शुरू में खुश थीं, वाह हमें तो बॉस बना दिया। पर जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि वे काम में इतनी उलझ गई हैं कि उन्हें चूहे पकड़ने का होश ही नहीं रहता। एक दिन चिंकी थक कर बोली, ये तो हमारे साथ उल्टा हो गया। हम शिकार करने आए थे, अब हम खुद मजदूर बन गए। पिंटू मुस्कुराकर बोला, काम करने से ही असली पेट भरता है, म्याऊं मैडम। बिल्लियों की गैंग ने आपसी मीटिंग की और फैसला किया कि उन्हें चूहों से दुश्मनी नहीं, दोस्ती करनी चाहिए। अब दोनों गिरोहों ने मिलकर गोदाम को साफ सुथरा और व्यवस्थित बना दिया। और फिर गोदाम के मालिक ने जब ये देखा कि सब साफ और सुरक्षित है, तो उसने गोदाम फिर से शुरू कर दिया। अब चूहों को रोज ताज़ा खाना मिलने लगा और बिल्लियों को भी दूध और मछली के टुकड़े। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि चालाकी से ज़्यादा ज़रूरी है समझदारी और सहयोग। दुश्मनी से पेट नहीं भरता, लेकिन दोस्ती से ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली कहानी आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली मज़ेदार कहानी में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारी और सीख देने वाली कहानी, दोस्ती की मिसाल, लोमड़ी और गिलहरी। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे भरे जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, चालाक नहीं बल्कि बहुत दोस्ताना और हंसमुख। उसका नाम था फुल्की। वहीं एक ऊंचे पेड़ पर रहती थी गुड़िया, एक शर्मीली गिलहरी जो ज्यादातर समय पत्तों के पीछे छिपकर दूसरों को देखती रहती थी। गुड़िया बहुत समझदार थी, लेकिन उसे किसी से बात करने में हिचक होती थी। जब भी कोई जानवर उसके पास आता, वो तुरंत पेड़ की डालियों में छिप जाती। एक दिन जंगल में तेज आंधी आई, कई पेड़ों की डालियां टूट गईं और फुल्की का छोटा सा बिल मिट्टी से भर गया। बेचारी फुल्की बारिश में भीगती हुई पास के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई, वही पेड़ जहां गुड़िया रहती थी। गुड़िया ने ऊपर से देखा कि फुल्की ठंड से कांप रही है। गुड़िया सोच में पड़ गई, क्या मैं फुल्की की मदद करूं? लेकिन मैं तो बहुत शर्माती हूँ। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और नीचे आई और बोली, फुल्की जी, अगर आप चाहें तो मेरे पेड़ के अंदर एक सूखी जगह है, वहां आप कुछ देर रुक सकती हैं, उसने धीरे से कहा। फुल्की मुस्कुराई और बोली, अरे वाह, कितना अच्छा कहा तुमने गुड़िया, मैं थोड़ी देर वहीं बैठ जाऊंगी, धन्यवाद। उस दिन दोनों ने पहली बार ठीक से बात की। फुल्की ने गुड़िया को मज़ेदार कहानियां सुनाईं और गुड़िया ने फुल्की को सिखाया कि किस तरह पेड़ों की ऊंचाई से दूर दूर तक देखा जा सकता है। अगले दिन जब आंधी के बाद फुल्की का बिल ठीक करने की बारी आई, तो गुड़िया ने अपने छोटे छोटे पंजों से मिट्टी और पत्ते लाकर मदद की। बदले में फुल्की ने अपने मजबूत पैरों से बिल की दीवारें मजबूत कर दी ताकि फिर कभी बारिश से न टूटे। धीरे धीरे दोनों की झिझक मिट गई और वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। अब फुल्की रोज गुड़िया के लिए फल लाती। जंगल के बाकी जानवर कहते थे, देखो, जब दोस्ती में समझदारी और अपनापन हो तो बड़ा और छोटा कोई मायने नहीं रखता। अगर दोस्तों आपको फुल्की और गुड़िया की कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारी कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी। नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? मित्र फलों की इस कहानी में आपका स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। एक सुहानी सुबह थी। फलों के टोकरे में सब फल बहुत खुश थे। सेब ने उछलते हुए कहा, चलो दोस्तों, आज हम लुका छिपी खेलते हैं। सबने खुशी से तालियां बजाईं। केला सेब से बोला, ठीक है, तू आंखें बंद कर, हम सब छिप जाते हैं। सेब ने कहा, ठीक है, मैं गिनती शुरू करता हूँ, 1 2 3। बाकी सारे फल दौड़ पड़े छिपने। केला चुपचाप जाकर सीरियल के डिब्बे के पीछे छिप गया। अंगूर लुढ़ककर नैपकिन के नीचे जा छिपा। संतरा दूध के डिब्बे के पीछे घुसने की कोशिश कर रहा था, पर वह हंसी रोक नहीं पा रहा था। और अनानास, अरे वह तो बहुत ऊंचा और कांटेदार था। वह फूलदान के पीछे खड़ा हो गया, सोचकर कि कोई नहीं देखेगा। सेब ने गिनती पूरी की 10। मैं आ रहा हूँ। वह इधर-उधर घूमा और ध्यान से देखने लगा। सबसे पहले उसने देखा कि सीरियल के पीछे से पीली सी पूंछ झांक रही थी। पकड़ा गया, केला। सेब हंसते हुए बोला। केला मुस्कुराया, ओह, मेरा छिलका ही मेरा भेद खोल देता है।
फिर उसे छोटा सा ठहाका सुनाई दिया। उसने झांक कर देखा, अंगूर नैपकिन के नीचे कांप रहा था। अरे, तू भी पकड़ा गया। सेब बोला। अंगूर बोला, बस थोड़ा और छिपा रहता तो जीत जाता। अब दूध के पीछे एक गोल सा नारंगी रंग का गोला हिल रहा था। सेब ने संतरे से कहा, मैंने तुझे देख लिया है। संतरा खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैं तो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर लुढ़क ही गया। अब बस अनानास बचा था। सेब ने ऊंचाई पर देखा, नीचे देखा, लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर अचानक उसे फूलदान के पीछे से हरे पत्ते दिखे। पकड़ा गया। अनानास। अनानास ठहाका मारकर हंस पड़ा। तू तो बहुत तेज है। सेब, सब फल फिर टोकरे में लौट आए। अंगूर बोला, बहुत मजा आया। केला बोला, कल फिर खेलेंगे। सेब मुस्कुराया, हाँ, अगली बार सब्जियां भी साथ खेलेंगी। और ऐसे ही जब सूरज ढलने लगा, फलों की मेज पर टोकरी में बैठे सारे फल हंसी खुशी बैठे, अगली खेल की योजना बनाते हुए। दोस्तों, आपको मित्र फलों की लुका-छिपी की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे ऐसी ही बहुत सी मजेदार कहानियां आने वाली हैं। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? कालू मदारी और मोटा भालू की कहानी में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। एक दिन कालू मदारी अपने मोटे भालू के साथ एक गांव में भालू का खेल दिखाने आया। कालू ने ढोलक पर ताल दी और जोर से गाना गाया। कालू मदारी आया, मोटा भालू लाया। बच्चे दौड़कर आ गए और मोटा भालू अपने करतब दिखाने लगा। मोटा भालू नाचता, उछलता, ढोलक की थाप पर सिर हिलाता। गांव के लोग खुश होकर तालियां बजाते और सिक्के कालू की टोपी में डालते। लेकिन एक दिन मोटा भालू बहुत उदास लग रहा था। वह न नाचा, न उछला। कालू ने पूछा, क्या हुआ मेरे मोटू दोस्त, तू इतना चुप क्यों है? मोटा ने अपनी धीमी आवाज में कहा, कालू भाई, मैं हर दिन लोगों के लिए नाचता हूँ, लेकिन मुझे कभी जंगल की आज़ादी नहीं मिलती। मुझे अपने दोस्तों की याद आती है। यह सुनकर कालू चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि मोटा भी एक जीव है, जिसे आज़ादी और प्यार की जरूरत है। अगले दिन कालू मोटा भालू को लेकर जंगल पहुंचा। उसने भालू की रस्सी खोल दी और बोला, जा मोटा, आज से तू आज़ाद है, अपने घर लौट जा। उस दिन के बाद कालू ने किसी जानवर को नहीं बांधा। कालू बच्चों को ढोलक के साथ कहानी सुनाने लगा। कालू मदारी आया, पर अब भालू नहीं लाया। और सब बच्चे तालियां बजाकर कहते, वाह, कालू चाचा ने सही किया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हर जीव को आज़ादी और प्यार की जरूरत होती है। दूसरों को खुश करने से पहले ये देखना चाहिए कि कोई दुखी तो नहीं हो रहा। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पर कमेंट और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं एक नई मजेदार कहानी। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक कबूतर रहता था। पेड़ के नीचे एक छोटी सी चींटी भी रहती थी। दोनों रोज एक दूसरे को देखा करते थे, लेकिन बात ज्यादा नहीं होती थी। एक दिन बहुत तेज धूप थी। चींटी को बहुत प्यास लगी हुई थी, तो वह नदी के किनारे पानी पीने गई। जैसे ही वो पानी पीने झुकी, उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर पड़ी। बेचारी चींटी तैर नहीं सकती थी। वह बहने लगी और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई तो मदद करो। नदी में बहती हुई चींटी को पेड़ पर बैठा कबूतर देख रहा था। उसे चींटी पर दया आ गई। उसने तुरंत पेड़ से एक सूखा पत्ता तोड़ा और उसे नदी में फेंक दिया। चींटी पत्ते पर बैठकर किनारे आ गई। चींटी बहुत खुश हुई और कबूतर को देखकर बोली, धन्यवाद मेरे दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कबूतर मुस्कराया और बोला, दोस्तों में धन्यवाद कैसा, जब भी मौका मिलेगा तुम भी किसी की मदद करना। कुछ दिन बाद वही कबूतर पेड़ पर आराम कर रहा था। एक शिकारी ने उसका शिकार करने के लिए तीर चलाने की तैयारी की। चींटी ने यह सब देख लिया और सोचा, अरे यह तो वही कबूतर है जिसने मेरी जान बचाई थी। अब मेरी बारी है उसकी मदद करने की। चींटी आकर शिकारी के हाथ पर काट लेती है और कबूतर उड़ जाता है। कबूतर ने उड़कर देखा कि नीचे क्या हुआ, तो उसे सब समझ आ गया। कबूतर नीचे आकर बोला,
चींटी बहन, आज तुमने मेरी जान बचाई। सच में नेकी का फल नेकी ही होता है। दोनों मुस्कुराए और अच्छे दोस्त बन गए। उस दिन के बाद से दोनों रोज एक दूसरे की खबर लेते और जब भी किसी को मदद की जरूरत होती साथ खड़े रहते। एक बार की बात है, घने जंगल में एक शेर और एक शरारती बंदर रहते थे। शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह रोज सब जानवरों से कहता, मैं जंगल का राजा हूँ। एक दिन बंदर ने सोचा, चलो आज इस राजा का थोड़ा मजाक बनाते हैं। वह पेड़ से उतरकर शेर के पास गया और बोला, महाराज, आप सच में बहुत ताकतवर हैं, लेकिन क्या आप उतने ही समझदार भी हैं? शेर ने कहा, बिल्कुल, मुझसे चालाक कोई नहीं। बंदर बोला, तो फिर ये देखिए, जो पहले इस ऊंचे पेड़ के ऊपर लगे आम तक पहुंचेगा वही सबसे समझदार। शेर ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाया। बंदर झटपट ऊपर चढ़ गया और हंसते हुए बोला, राजा तो आप हैं, पर फल तो मैंने पाया। शेर थोड़ा नाराज हुआ, पर फिर हंसकर बोला, ठीक है, तू जीता, अगली बार जमीन पर दौड़ लगाएंगे। दोनों हंस पड़े और आम बांटकर खाने लगे। उस दिन के बाद शेर ने सीखा, हर ताकतवर के साथ एक चालाक दोस्त होना जरूरी है। बच्चों, याद रखो, समझदारी और दोस्ती दोनों सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? शेर और शरारती चूहे की इस प्यारी कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बहुत अकड़ू शेर रहता था। उसे लगता था कि वही जंगल का रॉकस्टार राजा है, बाकी सब तो बस उसके फैन हैं। एक दिन शेर ने पेट भर के खाना खाया और बोला, अब थोड़ी झपकी ले लूं, आखिर राजा की भी तो ब्यूटी स्लीप जरूरी है। वो एक पेड़ के नीचे जोर जोर से खर्राटे लेने लगा, घुर्र घुर्र धाएं। पूरा जंगल हिल गया। उसी समय एक छोटा सा चूहा मिक्की इधर उधर खेलता हुआ आया। उसने शेर को देखा और बोला, अरे वाह, क्या बड़ी मूंछें हैं, फिसलपट्टी जैसी पूंछ और खर्राटे ऐसे कि डीजे बंद हो जाए। वो खुद को रोक नहीं पाया और शेर की पूंछ पर फिसलने लगा, ऊपर नीचे जैसे कि झूला झूल रहा हो। अचानक शेर की नींद खुल गई। कौन है रे? मेरी पूंछ पर स्केटिंग करने की हिम्मत किसने की? शेर ने धड़ाम से पंजा मारा और चूहे को पकड़ लिया। चूहा घबराकर बोला, हे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। अगली बार आपकी पूंछ पर स्लाइड करने से पहले बुकिंग कराऊंगा, और कौन जाने एक दिन मैं भी आपकी मदद कर दूं। शेर ठहाका मारकर हंस पड़ा। तू मेरी मदद करेगा? शेर हंसता हुआ बोला, जा छोटू, तूने मुझे हंसाया है, इसलिए आज बच गया। कुछ दिन बाद शेर जंगल में टहल रहा था, कानों में गाना गुनगुना रहा था, मैं हूँ जंगल का राजा, सब मुझसे डरते हैं। इतने में वह शिकारियों के जाल में फंस गया। अरे ये क्या, ये किसने मुझे मच्छरदानी में लपेट दिया? वो गर्जा दहाड़ा, पर कोई फायदा नहीं। शिकारी बोले, राजा साहब, अब तो आप हमारे साथ फोटो खिंचवाने चली। इतने में चूहा वहां आया और उसने सारा जाल काट दिया। शेर भावुक होकर बोला, छोटे मिक्की, तू तो बड़ा हीरो निकला। तूने राजा की जान बचाई है, अब तू इस जंगल का राजकुमार है। इस घटना के बाद शेर और चूहा की आपस में दोस्ती हो गई। अब वे एक साथ जंगल घूमते और मौज मस्ती करते। दोस्तों, आपको शेर और शरारती चूहे की कहानी कैसी लगी? वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बंदर मामा की दावत में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जंगल के एक गांव में एक शरारती बंदर रहता था। बंदर बहुत शरारती था, लेकिन उसे कोई शरारत सूझ नहीं रही थी। तभी एक खरगोश जंगल के जानवरों की तरफ से बंदर के लिए दावत का न्योता लेकर आता है। बंदर मामा दावत का न्योता सुनकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब दावत में कैसे जाऊं। बंदर मामा ने दिमाग लगाया। गांव के पास नदी के किनारे लोगों ने कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए थे। बंदर मामा ने एक पायजामा कुर्ता उठाया, पहन लिया और निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर बंदर मामा जंगल के गांव में एक दुकान से चश्मा उठाकर लगा लेते हैं। पास की दुकान से एक पुलिस वाली टोपी पहन लेते हैं।
पायजामा कुर्ता पहने हुए, सिर पर पुलिस की टोपी और हाथ में छड़ी पकड़े हुए बंदर मामा इतराते हुए, गुनगुनाते हुए बड़े मजे से दावत में शामिल होने के लिए जा रहे होते हैं। उधर जंगल में खबर फैल जाती है कि बंदर मामा दावत पर आ रहे हैं। सभी जानवर तैयारियों में जुट जाते हैं और जंगल में बहुत ही खुशियों का माहौल बन जाता है और सभी जानवर खुशी में झूम उठते हैं और गुनगुनाने लगते हैं। तभी उधर से पायजामा कुर्ता पहने हुए, सिर पर पुलिस की टोपी और हाथ में छड़ी पकड़े हुए बंदर मामा की दावत में एंट्री होती है। बंदर मामा का स्वागत बड़ी जोर शोर से होता है। सभी जानवर एक मेज पर दावत के लिए बैठे होते हैं और खूब मजे से दावत का आनंद ले रहे होते हैं। तभी बंदर की नजर खीर पर पड़ती है और उसे देखकर उसका मन लालच में भर जाता है। बंदर मामा गर्म खीर अपने मुंह में डाल लेता है और उसका मुंह जल जाता है। तब बंदर मामा जीभ निकालकर सबको दिखाने लगता है। तब मोटा भालू बंदर मामा को ठंडा पानी का गिलास देता है। बंदर मामा पानी पीते हैं और उन्हें आराम मिल जाता है। तभी उन्होंने जंगल में नाच गाने की शुरुआत कर दी। बंदर की मजेदार नाच देखकर सारे जानवर हंसी नहीं रोक पाए। मच्छर ने भी तालियां बजाईं और कछुआ धीरे धीरे नाच में शामिल हुआ। नाच गाने के बाद सबने मिलकर जंगल के बीचों बीच एक छोटा खेल भी खेला, रस्सी खींचना और दौड़। बंदर मामा तो इस दावत से इतने खुश हुए कि उन्होंने सबको गले लगाया और कहा, मैं हर साल इस जंगल की दावत खाने आऊंगा। यह थी बंदर मामा की छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।